हेलो गाइस, इमोर्टल इज बैक के एपिसोड 85 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि किंशु बातें कर रहा होता है और कहता है कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ कि इस दुनिया में मुझसे जब बदी लड़ने के लिए आए तो मैं उसका मुकाबला कर सकूँ और उसको हरा सकूँ। इसके बाद हमें बयान रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है और किंचु इन सबसे बातें कर रहा होता है और कहता है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने जो मेरे साथ ताउन किया है मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं किंशु हमेशा आपके साथ ताउन करता रहूँगा। और फिर सब लोग अपने अपने गिलास को उठा लेते हैं और चीयर्स करते हैं और किंशु कहते हैं चलो अब हम इसको करते हैं। और वो पीने के बाद फिर वो दोबारा कहते हैं इसको हम एक दफ़ा फिर ड्रिंक करते हैं। और एक आदमी कहता है कि एक दफ़ा से फिर लेट्स चलो हम फिर ड्रिंक करते हैं। फिर वो बैठे बातें कर रहे होते हैं कि इनमें से एक आदमी कहता है कि हमारा मास्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और दूसरा आदमी कहता है कि वाकई हमारे मास्टर बहुत अच्छे हैं। और साथ बैठी मिस जुई कहती है कि वाकई हमारे मास्टर को हर कोई पसंद करता है। पिंक वाला लड़का मिस जुई से कहता है कि क्या मास्टर हमें साथ लेकर नहीं जाएंगे, वो हमें क्यों इस तरह नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। साथ ही मिस जुई कहती है उन्हें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपने आप दिल में वहम पैदा कर रहे हो, ऐसी कोई बात भी नहीं है। साथ ही ओल्ड लेडी उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे मास्टर के जाने के बाद तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम उनके पीछे से ऐसी बातें करो, लिहाजा तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। साथ ही पिंक वाला ओल्ड लेडी को कहता है कि क्या आपने हमें नहीं समझाया है कि आप हमेशा से होशियार रहें और आपने हमेशा से हमें अपने आप को आगाह रहने को कहा है और कहा है कि आप हमेशा से केयरफुल रहें, कि आपने ये नहीं समझाया हमें। और साथ ही इनकी बातें सुनते हुए मिस जुई कहती है कि अब तुम दोनों खामोश हो जाओ, मैं मास्टर से इस बारे में बात करूंगी कि वो तुमको साथ लेके जाए। साथ ही वो दोनों लड़के मिस जुई को कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लेडी कहती है कि मिस जुई से कि तुम्हें इनके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही मिस जुई कहती है कि कोई मसला नहीं, जब यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा तो सबसे पहले मैं ही यहाँ से चली जाऊँगी। फिर हमें एक मूर्ति का सीन दिखाया जाता है और किंशु वहाँ पास खड़ा उस मूर्ति को देख रहा होता है और साथ ही पीछे से मिस जुई आ जाती है और वो कहती है कि मिस जुई को किंशु से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं मास्टर। किंशु कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं इस मूर्ति का नज़ारा देख रहा हूँ और मैं चाहता था कि सोने से पहले मैं इसका नज़ारा देख लूँ। और साथ ही मिस जुई कहती है कि यहाँ पर मास्टर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका आप नज़ारा कर सके और आप देख सके। किंशु मिस से कहता है कि मैं जब से इस बयान होटल में आया हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अमोर्टल दुनिया में मौजूद हूं। जैसे कि ये पत्थर और बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे याद दिलाती है कि जैसे मैं अभी अमोर्टल दुनिया में मौजूद हूं। क्योंकि ये सारी चीज़ें इस दुनिया में मौजूद है, लिहाजा मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी अमोर्टल दुनिया में मौजूद हूँ। और आपके मास्टर यहाँ पर नहीं है, लिहाजा तुम इन सब चीज़ों की अच्छी देखभाल कर सकती हो और मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा कर सकती हो। और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है। साथ ही मिस जुई कहती है कि मास्टर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, वैसे भी ये आपका भी तो घर है। साथ ही किंशु कहता है बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। और साथ ही मिस जुई किंशु से पूछती है कि तुम्हारा आगे के सफ़र का क्या प्रोग्राम है और ये दोनों ट्विंस यानी जुड़वा भाई भी तुम्हारी पैरवी करना चाहते हैं। किंशु कहता है अच्छी बात है, जब पहले मैंने इनसे मुकाबला किया था तो मुझे पता चला है कि ये उसके बाद दोनों कल्टीवेशन करने के लिए चले गए थे और मुझे लगता है कि ये आगे भी बहुत अच्छा सीख सकते हैं और इसलिए मेरी पैरवी भी कर सकते हैं और ये अपने स्किल को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही मिर्जुई कहती है किंशु से कि मेरे मास्टर ने बताया था कि वो और हम हमेशा से इस दुनिया की सरजमीन पर मौजूद हैं, तो इसलिए हमें इस दुनिया के कल्टीवेशन के स्किल को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस कल्टीवेशन के स्किल को समझने के बाद हम अपनी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और हम इससे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन करके महारत हासिल कर सकते हैं। और वैसे भी ये जो हमारी जगह है ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पहले ये कराए के गुंडों का पहले एक बहुत बड़ा अड्डा हुआ करता था और बाद में मेरे मास्टर ने इसको एक बुनियादी तंजीम के तहत इसको एक वक्फ कर दिया है ताकि इस पर एक तंजीम रह सके, ताकि यहाँ पे रहने वाले और बड़े सारे लोग जितने भी हैं वो इस को ख़त्म ना कर सके। और वैसे भी ये कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी और इस जगह पर क्यूआई की पावर भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मेरे मास्टर ने इसी जगह का इंतखाब करना अच्छा समझा।
किंशु मिसजुई की बात सुनकर कहता है, वाह क्या बात है, ये तो मुझे एक मरियम क्लोनसम के एक सुपर हीरो की याद दिलाता है। खैर मिसजुई, मैं आपको कल बताऊंगा कि मेरा आगे का प्लान क्या है, लिहाजा मेरी बात सुनिएगा गौर से। साथ ही किंशु मिसजुई को एक किताब देता है और कहता है, इसमें एलेक्सर को साफ करने का एक नुस्खा लिखा हुआ है, आप कीमती जड़ी बूटियों को तलाश करके इसका नुस्खा बना सकती हैं। और मिस जो याद रखिएगा कि इस नुस्खे के मुताबिक आप जो भी पिल बनाएंगी उसकी कल्टीवेशन की मदद से हमारी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे तो इसको जुलाई पिल कहा जाता है, लेकिन ये आपके कल्टीवेशन और पावर को बढ़ाने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। मिस जी किंशु से किताब ले लेती है और कहती है कि आपका बहुत शुक्रिया मास्टर। मिस जो अभी उसी किताब को देखकर मुस्कुरा रही होती है। साथ ही किंशु उनको कहता है कि मैंने फैसला किया है कि मैं कल को कैलोन आइसलैंड पर जाऊंगा और मेरा यही नेक्स्ट ट्रिप है। साथ ही पिंक वाला कहता है, क्या आप कैलोन आइसलैंड पर जजीरे पर जा रहे हैं, वो भी 2 दिनों के लिए। रेड वाला साथ ही चिल्लाकर कहता है, नहीं मास्टर, आप अभी 2 दिन वहां पर नहीं जा सकते। किंशु उनसे पूछता है, क्यों भाई, मैं कैलोन जजीरे पर क्यों नहीं जा सकता। साथ ही वो रेड वाला बताता है कि आप कैलोन जजीरे पर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बस समझो ऐसा ही है कि अगर हम आपको उसके बारे में बताएंगे तो उसका मौसम और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपको रोक रहे हैं जाने के लिए। किंशु दोनों से कहते हैं, तो अब क्या करें। साथ ही पिंक वाला कहता है कि वहाँ पर मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और वैसे भी वहाँ के हालात के मुताबिक आपके सामने कई मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, इसलिए आपको वहाँ पे जाने से रोक रहे हैं। किंशु कहता है, अगर मैं जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दूं तो हमें फिर क्या करना होगा। साथ ही रेड वाला कहता है, इसके लिए हमें मालूम करने के लिए कि वहाँ पे क्या मुश्किलात है, हमें उसके आसपास वाले जजीरे पर जाना पड़ेगा, जैसे कि सराउंडिंग जजीरा और उसके पास जो स्पेन जजीरा है उसके पास हम जा सकते हैं। पिंक वाला किंशु को कहता है कि वहाँ पे स्पेन जजीरे पर मेरा एक दोस्त रहता है, वो हमें कैलोन जजीरे के बारे में मालूमात दे सकता है। साथ ही किंशु के मोबाइल पर बेल आती है। साथ ही किंशु उन दोनों को कहता है कि तुम 1 मिनट मेरा वेट करो, मैं ज़रा कॉल सुन लूँ। किंशु कॉल को अटेंड करता है और कहता है कि क्या मसला है, क्या बात करनी है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। दूसरी साइड से फ़ोन पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपने जो हमें प्लान बताया था उस पर हम नॉर्मली आराम से अमल कर रहे हैं और स्पेन के जजीरे के पास तो पहुंच चुके हैं और सारा बिल्कुल फिट चल रहा है और हम कुछ दिनों में ही अपनी तफ्तीश पूरी कर सकते हैं। साथ ही किंशु उनको कहता है कि ठीक है, मुझे समझ आ गई है, तुम इस तरह करो, कैलोन जजीरे पर वापस जाकर मेरा इंतज़ार करो और मैं यहाँ से स्पेन जजीरे के लिए निकल रहा हूँ। जैसे ही रेड वाला और पिंक वाला मास्टर की ये बात सुनते हैं और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मास्टर ने तो इसके बारे में पहले से ही बहुत बड़ी मनसूबाबंदी कर रखी है, और वो ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। और साथ ही किंशु मिसजुई को कहता है कि अगर आपको जड़ी बूटियों के बारे में कोई भी सवाल जानना हो तो आप मिस्टर चैंग और मेरे कज़न मिस्टर रीच के बारे में रब्ता कर सकते हैं। और साथ ही किंशु अपना हाथ जेब में डालता है और 2 टिकटें निकाल कर टेबल पर रख देता है और कहता है कि ये 2 टिकटें हैं और ये दोनों तुम्हारी हैं। जैसे वो रेड वाला और पिंक वाला टिकटों को उठाता है और देखता है, क्या ये तो दोनों स्पेन की फ्लाइट टिकटें हैं और ये दोनों हमारे लिए हैं, क्या बात है। किंशु उनको कहता है कि अब तुम जल्दी से अपनी पैकिंग स्टार्ट करो और आकर 2 बजे मुझसे मिलो, क्योंकि मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता और मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बहुत दूर तक निकलना है। ये दोनों किंशु की मास्टर की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जैसे ही किंशु वहाँ से कमरे से बाहर निकलने लगता है तो पीछे से ओल्ड वूमेन आ जाती है, कहती है कि सर आप ज़रा 1 मिनट मेरी बात सुने। साथ ही किंशु मुड़ता है और कहता है कि क्या बात है, आपने मुझे क्यों रोका है। आपको बता दूं कि ये ओल्ड लेडी के पास ऐसी पावर है जो कि 1 मिनट में एक जवान लड़की बन जाती है। साथ ही वो ओल्ड लेडी एक कॉपी दिखाती कहती है कि ये हांगकांग ब्रांच से हमारी एक एग्जीबिशन की कॉपी आई और वहाँ पे सिपर स्टोन देखा गया है और इसकी तफ्तीश के लिए मैं वहाँ पर खुद जा रही हूँ। और ये बात वो किंशु को दिखा रही होती है कि उसकी नीलामी की कॉपी भी मेरे पास है। किंशु ओल्ड लेडी की बात सुनता है और सुनते ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके हाथ से कॉपी ले लेता है।
और जैसे ही वो कॉपी खोल कर देखता है और कहता है क्या ये वाकई ओरिजिनल सीक्रेट स्टोन है। अगर ये वाकई ओरिजिनल सीक्रेट स्टोन है तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तुम इस तरह करो कि अभी यहाँ से जाओ और जाकर इसकी तफ्तीश करो कि वाकई असल है कि नकल है, और जाकर फ़ौरन मुझे बताओ। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड 85 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।